पंचदेवों को प्रणाम। जय श्री सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी लाड़ लड़ा के मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े सब अब सब विधि भय। संबंध राजन सरावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत, सेवक जानिबे बिनुगत लय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, कर पालिबी करुणा नहीं। अपराध क्षमि बो बोली पठय, बहुथों डिटयो कई। पुनि भानुकुल भूषण, सकल सन्मान निध समधि किए। कही जात नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर सीता जी के सहित तीनों बहनों यानी चारों बहनों चारों भाइयों से विवाह हुआ है। ये आखिरी विवाह हो चुका है। आखिरी का श्री राजा जनक जी का जो मन में है वो सब इसमें आया है। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण। वृंदार कागन सुमन बरिसहि, राउ जनवा से ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आय सुपाई कै। दुल्हा दुल्हिनी सहित सुंदरी, चली कोहबर ल्याई कै। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवा कर कोहबर को चली। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन, छवि प्रेम पियासे नैन।
मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ये दोहा 326 है। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जूत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को ही हर लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महा छवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याज साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हैं, सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर नाक काखा सोती दूध आचरिन लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख से सारी सुंदरता का खजाना ही है मुख तो। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौमें और मनोहर नासिका हैं। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसे मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदर बरही बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरि सही सुत मागध बंदी सुजसु सुनावही। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवर सुआसिन सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसारद कह। रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहाय। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लौहकौर यानी वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं
रनिवास हास्य विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति सुरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमुद प्रेम न जाई कही जा नहीं अली, बर कुंवरी सुंदर सकल लखी लवाई जनवासे हूँ चली, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती ही नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिया शिष जहाँ तह नगर न भयानंदु महा, चिरु जियाऊँ चोरी चारु जोरी चारु चरयो मुदित मन सबहि कहा, जोगिंद्र सिद्ध मुनि से देव बिलो की प्रभु दुंदुभि हनि, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभि बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी, सहित बधुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, सूतन समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हरे हृदय कमल महु गोए, तिनियों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि निपदीन है, बोली सुपकारी सब लीन है, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत,
छन महु सबके परुसी गे चतुर सुवार बिनती। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कवल करी जेवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 मंत्र होते हैं। क्योंकि शरीर में ये 5 वायु होते हैं, इसलिए इस तरह का स्वाहा करके शरीर के जो पेट में अग्नि है वो भी यज्ञ है। ये भोजन भी यज्ञ में डालने वाला क्या बोलते हैं उसको, साकल है। भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांत भोजन विधि गाई एक एक विध बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम तो किसी को पता ही नहीं था उन व्यंजनों के। 4 प्रकार के चरवे चोष्य लेह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। यानी चबाने वाले के भी बहुत ढेर सारे उनकी पदार्थ थे और चूसने वाले, पीने वाले, चाटने वाले सबके बहुत ढेर सारे पदार्थ थे भोजन के। रस रुचिर व्यंजन बहु जाति एक एक रस अगिनत अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं और गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विध सबहि भोजनु कीन्हा आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवासे गौने मुदित सकल भूप सिर ताज। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। फिर पान देखकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीते जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता किम कही जात मधु मन जेता। पपरात क्रिया करी के गुरु पाही महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करे प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिराम्य जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा भयउ आज मैं पूरन काजा।
राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुर करे महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वामदेव वरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जा बाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब वामदेव देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि निप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहऊ आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। और राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई शेष महि सुआनंद आनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्यंदन, दिए बुझे रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा उसे सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाहु छाऊ, सकल न बरनि सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। उन्हें जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी इस विवाह का वर्णन नहीं कर सकते। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बार बार कौशिक चरण से सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तो कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। गुरु की कृपा की महिमा देखो। लेके गए राक्षसों से स्वयं की रक्षा करने के लिए और बधुओं सहित यानी ब्याज सहित उन्होंने लौटाया। पुत्रों को ले गए, बहुओं सहित लौटाया। ये मैं अपने मन से कह रही हूँ। जनक स्नेहु सिलु कर तुति, निप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा वधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख ही लेते हैं। नित नूतन आदरो अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नौ नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सने रजु बंधे बराती।
कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ विदेह निपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये। यद्यप आप स्नेह व सुने नहीं छोड़ सकते, तो वे अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अवधनाथ चाहत चलन भीतर, करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभा सदराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में जाकर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चलहि बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनी सब बिलखाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। विविध बात मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बस हैं अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद के भेजी गई अनेक वस्तुएं। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजे, शैयाएं भेजी, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिख तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जी नहीं देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते थे। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की अमूल्य वस्तुएं राजा जनक ने दी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दाई जमित न सकिया कही किन विदेह बोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। राजा जनक ने अपने खुशी से दिया, लेकिन अभी जो प्रथा है लोग मांगते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। श्री रामचरितमानस में दहेज का वर्णन है, राजा जनक ने दिया है, पर दशरथ ने मांगा नहीं है और नहीं उस दहेज को रखा। मिले हुए दहेज को जितने जितने लोग मिले उनको बांटते ही गए थे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर 3 दिन पठाई। चली है बरात सुनत ससुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी।
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी। यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पोने पोने सिए गोद कर लेही, देही अशीष सिखावनु देही। होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरुई बात अशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती और आशीर्वाद देकर सिखाती, तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरे लाई। बहुर बहुर भेटई महतारी, कहाई बिरंच रच कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों का धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार गले लगती, भेंटती और रोती, कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा सुनें। धन्यवाद।